रेड ट्रैप। कहानी शुरू होती है एक ठंडी बेहद शांत और लगभग सुनसान शाम से। आसमान बादलों से भरा हुआ था, पेड़ बर्फ के भार से झुके हुए थे और सड़कों पर मानवता का कोई निशान नहीं था। इसी वीराने में एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था, थका हुआ, गंदे कपड़ों में, फटी पुरानी जैकेट पहने, हाथ जेब में डाले ताकि ठंडी हवा से बच सके। यह आदमी एक गरीब फेरी वाला था, यानी कि छोटी मोटी चीज बेचने वाला, जिसकी जिंदगी संघर्ष, भटकन, गरीबी और अकेलेपन से भरी हुई थी। वह लोहे की तारों से चूहे पकड़ने वाले छोटे छोटे रेड ट्रैप बनाता था, यानी कि चूहे पकड़ने वाला एक फंदा। दिन भर वह इन्हें बेचने की कोशिश करता, लेकिन उसे मिलने वाली कमाई इतनी कम थी कि कई बार उसे खाना भी नहीं मिलता था। बहुत बार तो उसे भीख मांगनी पड़ती थी और कभी कभी मजबूरी में छोटी मोटी चोरी भी करता था, क्योंकि उससे इतनी कमाई नहीं हो सकती थी जिससे उनका गुजारा हो सके। उसके पास न रहने की कोई स्थायी जगह थी, न उसके पास परिवार था। वह पूरी तरह अकेला, अनचाहा और दुखी था। ऐसी जिंदगी इंसान के भीतर विचारों को अजीब दिशा में मोड़ देती है। उसने भी अपने मन में एक अजीब सा दर्शन बना लिया था। वह सोचता था कि पूरा संसार एक विशाल रेड ट्रैप है, अ बिग यूनिवर्सल रेड ट्रैप। इस दुनिया में जो आकर्षण है वह पैसा, आराम, कीमती चीजें, मजे, वे सब सारे की तरह है। इंसान इसे पाने के लालच में फंस जाता है और यह दुनिया उसी इंसान को अपनी सुहेदानी में कैद कर लेती है, ऐसा उसका मानना था। क्योंकि उसे लगता था कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप की तरह है। उसने यह फिलोसॉफी अपने दुखों के ऊपर एक मरहम की तरह लगती थी। उससे उसे लगता था कि उसकी गरीबी कोई गलती नहीं, दुनिया ही वैसी है। उसे लगता था मानवता एक झूठ है और इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है। उस शाम वह ठंड से कांपता हुआ चल रहा था। उसके पैरों में बहुत दर्द था। उसके सामने दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। उस झोपड़ी की पीली रोशनी उसे उम्मीद की तरह लगी और उसने सोचा कि शायद झोपड़ी वाला उसे रात बिताने दे। वो काफी थका हुआ और उसे एक झोपड़ी में जाता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, एक क्रॉप्टर यानी कि छोटा किसान, छोटी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करने वाला। वह अकेला रहता था। उसके कोई बच्चे नहीं थे, कोई परिवार नहीं था। इसलिए जब उसने फेरी वाले को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इसे भी कोई साथी चाहिए था जिससे वो अपनी लाइफ के सुख दुख शेयर कर सके, क्योंकि उसके पास भी, क्रॉप्टर के पास भी कोई परिवार नहीं था। उसे लगा कि कई दिनों बाद उसको बात करने के लिए कोई मिला है जिससे वो अपने सुख दुख की बात कर सके। उसने बिना पूछे फेरी वाले को घर में बुला लिया। घर में गर्मी थी। उसने फेरी वाले को खाना दिया, दलिया दिया, रोटी और थोड़ा दूध भी दिया। फेरी वाला हैरान था कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आज उसे पहली बार कोई अच्छी तरह ट्रीट कर रहा था। उसने उसे खाना दिया और दूध भी दिया और रहने को उस रात घर में भी रखा। खाना खाने के बाद दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। बुढ़ा क्रॉप्टर खुश था कि उसे कोई मिला जिससे वह बात कर सके। उसने उसे बताया कि वह अकेला रहता है, अपनी गाय का दूध बेचकर पैसे कमाता है। फिर अपनी कमाई का गर्व दिखाते हुए उसने एक चमड़े की थैली दिखाई जिसमें 30 क्रोनर यानी कि एक करेंसी होती है। उसने वह थैली खिड़की के पास टांग रखी थी। फेरी वाला रात वहीं रहा। उसे पहली बार लगा कि दुनिया में शायद थोड़ी दया अभी भी बाकी है, लेकिन इंसान की आदतें आसानी से नहीं बदलती। अगली सुबह जब बूढ़ा क्रॉप्टर अपने काम पर निकल गया तो फेरी वाला जागा और उसकी नज़र उस चमड़े की थैली पर गई जिसमें पैसे रखे हुए थे, और उसके मन में फिर लालच जाग उठा। सिर्फ 30 क्रोनर के लिए कौन जानेगा। उसने तेजी से खिड़की खोली, थैली उतारी, पैसे निकाले और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। उसने चोरी कर ली इस बार। फिर जंगल की ओर भागा। आखिरकार जो दूसरों को रेड ट्रैप की तरह समझता था दुनिया को, उसी का हिस्सा ये भी अब बन चुका है।
जंगल में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। जंगल बहुत घना था, चारों तरफ बर्फ थी, रास्ते एक जैसे लग रहे थे। सूर्य की रोशनी पेड़ों के बीच से कहीं कहीं दिख रही थी क्योंकि वो शाम थी, मतलब रात होने ही वाली थी। वह चलता रहा लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह कहाँ जा रहा है। कई घंटे बीत गए और वह चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से उन्हें जंगल में जाना स्टार्ट किया था। उससे याद आया कि दुनिया एक सूहेदानी है और उसने महसूस किया कि वह भी इस दुनिया की सूहेदानी में फंस चुका है। अब उसे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस रेड ट्रैप की तरह इस दुनिया की सूहेदानी में ये भी फंस गया। लालच का सहारा उठाते ही वह फंस गया था क्योंकि उसने भी चोरी की थी क्रॉप्टर की वहां। घबराते हुए दिल से चलता चलता वह थक चुका था। तभी उसे दूर से लोहे की भारी आवाजें सुनाई दी, मेटल हैमरिंग, लाउड क्लैनिंग, ग्राइंडरिंग की। उसने उस दिशा में जाना शुरू किया और कुछ देर बाद एक विशाल आयरन मिल यानी कि लोहे की फैक्ट्री उसके सामने खड़ी थी। वह अंदर गया। मिल के मजदूरों से उसकी हालत देखकर उसे आग के पास बैठने दिया क्योंकि वो ठंड में से और जंगल में से आ रहा था, इसलिए मिल के जो मजदूर से उसको दया आई उस पर उसने आग के पास उसे बैठने को कहा। वे जानते थे कि वह कोई गरीब और बेघर आदमी है जो ठंड से बचने आया है। उसी समय मिल मालिक का बेटा एक युवा आदमी और उसके साथ उसकी बेटी एडला विल्मनसन मिल में आते हैं। एडला ने फेरी वाले को देखा और उसकी हालत देखकर उसे लगा कि वह शायद चोर भी हो सकता है। फटे कपड़े, थकी आंखें, डर, सफाई की कमी, सब कुछ यह बता रहा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन क्रिसमस का दिन था। एडला के दिल में दया थी। एडला एक अच्छे इंसान थी जो कि गरीब और पुअर पर्सन की मदद करने में विश्वास रखती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वे उस रात के लिए कर ले चले किसको, ये व्यक्ति को जो रेड ट्रैप बेचता था, ताकि वह ठंड से बच सके और मनुष्य की तरह एक रात बिता सके। उस दिन क्रिसमस का दिन था। इसी कारण जो एडला होती है वो वैसे क्रिसमस के एक दिन वहां अपने घर ले जाने को अपने फादर को बोलते हैं। फेरी वाला बहुत डर गया था। उसे लगा कि ये लोग मुझे चोर समझकर पुलिस को सौंप देंगे क्योंकि उसने चोरी की थी क्रॉप्टर की वहां। उसने पहले तो मना कर दिया लेकिन एडला की आवाज में ईमानदारी और स्नेह उसे देखा क्योंकि एडला एक काइंड पर्सन लेडी थी। उसके स्वभाव में ऐसी शांति थी कि धीरे धीरे फेरी वाले का डर कम होता गया। वह उसके साथ जाने को फिर तैयार भी हो गया। जब वह हवेली में पहुंचा तो उसे लगा कि वह किसी सपने में है क्योंकि अब वो हवेली काफी एक बिजनेसमैन की थी। हवेली बड़ी सी हवेली थी, गर्म कमरा, साफ बिस्तर, साफ कपड़े और गर्म खाना। उसे नहाने को कहा गया, नए कपड़े दिए गए और पहली बार शायद जिंदगी में किसी ने उसे अतिथि की तरह ट्रीट किया क्योंकि पहले तो वैसे क्रॉप्टर ने भी किया था लेकिन इस बार ये काफी बिजनेसमैन के घर आता है तो उसका अटेंडेंस काफी हाई होता है। तो बिजनेसमैन ने उसे अच्छी तरह अपनी ट्रीटमेंट दी यानी कि ट्रीट किया, अच्छी तरह खाना, कपड़ा और एक रूम दिया। एडला उसे देखकर मुस्कुराती थी। फेरी वाला उसे प्रभावित भी था और शर्मिंदा भी। उसके मन में अपराध बोध था, मैं एक चोर हूँ और यह लड़की मुझे सम्मान दे रही है। क्योंकि अब वो बदल चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने भी गलती की है चोरी करके। फिर भी वह इस गर्माहट को महसूस कर रहा था। उसके दिल में पहली बार थोड़ी शांति उतर रही थी और उसे पश्चाताप भी हो रहा था। क्रिसमस की रात उनके साथ बीती, एडला के साथ और उसकी फैमिली के साथ। फेरी वाला चुपचाप बैठा, खाना खाया और सोचता रहा, अगर दुनिया में ऐसी लड़की है तो शायद दुनिया पूरी तरह सुहेदानी नहीं है। अब उसे पता चला कि दुनिया में सब लोग एक जैसे लालची और एक जैसे धन और संपत्ति के पीछे भागने वाले नहीं होते। अब उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया पूरी तरह सुहेदानी नहीं है। कुछ लोग अभी भी दुनिया में अच्छे हैं जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। सुबह एडला का पिता को खबर मिली कि पास के गांव में एक बूढ़े क्रॉप्टर के पास घर में चोरी हुई है, 30 कॉर्नर की चोरी हुई है।
ऐसा एडला के फादर को सुनने में आया। शोर जंगल में भागा था और वह शायद यही आदमी था। अब उसे ऐसा लगता था एडला के फादर को। यह सुनकर एडला को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पहले ही लग रहा था कि शायद ये कोई भिखारी है। इसलिए एडला को भी दुख हुआ। उसका जो पहले का जो शक था वो हकीकत में बदल गया था। लेकिन उसने कहा, हमने उसे एक इंसान की तरह रखा है, हम आज भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, भले वह कोई भी हो। क्योंकि एडला एक काइंड पर्सन डैडी थी, इसलिए उसने अभी भी शोर था वो जानने के बाद भी उस पर दया रखी। लेकिन जब वे कमरे में गई, फेरी वाला जा चुका था, क्योंकि अब फेरी वाले को भी पता चल गया था कि एडला के पिताजी को भी खबर मिल गई है कि उसने चोरी की है और वह एक चोर है। एडला जैसे ही कमरे में जाते हैं तो वो जा चुका था, लेकिन मेज पर कुछ रखा हुआ था। वह था एक छोटा सा चूहेदानी, और जिसमें 30 करोनर और एक पत्र भी उसने लिखा था। एडला ने पत्र खोला और उसमें लिखा था कि आप दोनों का धन्यवाद, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं भी इंसान हूँ। मैं दुनिया की चूहेदानी में फंस गया था, लेकिन आपकी दया मुझे बाहर निकाल लाई। मैंने आपके भरोसे का मान रखा है, कृपया यह पैसे क्रॉप्टर को लौटा दे। मैं अब इस चूहेदानी से निकल गया हूँ, आपकी दया ने मुझे बदल दिया है। आपका कैप्टन वॉन स्टेहल है। अब इसने ऐसा लेटर में लिखा। एडला की आंखों में भी आंसू आ गए थे लेटर पढ़ने के बाद। एक इंसान जो अपराधी था, जो अकेला था, जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे केवल दया और इंसानियत की जरूरत थी, और उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही एडला का साथ उससे हुआ और एडला की जो काइंडनेस और उसके जो हेल्प करने की जो आदत थी, उसने ये रेड ट्रैप वाले पर्सन को पूरी तरह बदल दिया और उसकी थिंकिंग को बदल दिया, क्योंकि इसने उसे रहने को घर दिया, खाना दिया और अच्छा सा एक ट्रीट दिया और इज्जत दी। इसलिए वह काफी इस ट्रैप से निकल गया और उसे लग रहा था कि सब लोग ऐसे नहीं होते, और उसने अपनी सोच बदल दी क्योंकि एडला का उसको साथ मिला था। तो ये है कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।